हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th का पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। पाठ 1 के प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? तो उत्तर है इसका दुर्वहम। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन। जीवन कैसा हो गया है? कठिन। ख है इसका प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम का अर्थ होता है रात दिन। महानगरों में क्या चलता है? रात दिन महानगरों के मध्य में, महानगरों में क्या चलता है? कालायश चक्रम। कालायश चक्रम का अर्थ होता है लोहे का चक्र। रात दिन महानगरों में लोहे का चक्र चलता है। आगे ग कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। की निंदनीय वस्तुएं कहाँ मिली हुई हैं? तो भक्षयम। भक्षयम का अर्थ होता है खाने वाले पदार्थों में, खाने की जो वस्तुएं हैं उनमें निंदनीय वस्तुएं मिली हुई हैं। भक्ष्यम, इसका उत्तर होगा भक्ष्यम। अहम कस्मै जीवनम कामे। मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ? तो उत्तर है मानवाय, मानव के जीवन की। केशाम माला रमणीया। किसकी माला रमणीय है? तो हरित तरुणाम। हरित, हरे भरे पेड़ों की माला बड़ी सुंदर है। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है? तो इसका उत्तर है महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। महानगरों का जीवन जो है वो कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण महानगरों में चलना जो है कठिन हो गया है? तो महानगरेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः भवन्ति, अतः तत्र संचरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है? तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम भक्षयम। वायुमंडल भक्षयम खाने के जो पदार्थ हैं, धरातलम च और धरातल भी दूषितम अस्ति और धरातल दूषित हो गया है। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ मैं बताऊंगी आपने इनको कैसे लिखना है। जैसे मैंने ये क बताया, क का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। ख का उत्तर महानगरेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः भवन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। क्योंकि यहाँ पूछा गया कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। उत्तर है इसका महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। इसलिए कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ जीवन कठिन हो गया है। आगे कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण महानगरों में संसरण चलना कठिन हो गया है? तो उत्तर है महानगरेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः भवन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। उसके बाद है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो इसका उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षयम धरातलम च दूषितम वर्तते। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्य खाने के जो पदार्थ हैं और हमारा धरातल दूषित है। उसके बाद हमारे पास घ, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है
कभी ही, ये है घ का उत्तर ये है, कभी ग्रामांते एकांते कांतारे च संचरणम कर्तुमिच्छति। कभी गांव की जो सीमा है और एकांत जंगल में, वन में संचरण घूमना या जाना चाहता है, जाने की उसकी इच्छा है। आ गया स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस वातावरण में घूमना चाहिए? तो यहाँ है स्वस्थ जीवनाय प्रदूषण रहित वातावरण भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण से रहित वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। आगे अंतिमे पद्यांशे कभी का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या इच्छा है? अंतिमे पद्यांशे कभी कामना अस्ति यत् निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। निसर्गे का अर्थ होता है प्रकृति, कि प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता है वह समाविष्ट न हो जाए, ऐसा कवि अंतिम पद्यांश में कह रहा है कि ऐसा ना हो कि प्रकृति नष्ट हो जाए और यहाँ पर पाषाणी सभ्यता ही समाविष्ट हो जाए। तो कवि अंतिम पद्यांश में ऐसा कह रहा है। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 3 है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है तो प्रकृति यहाँ दिए हुए हैं, ये कहीं पर संधि करनी है तो कहीं पर संधि विच्छेद करना है। प्रकृति जमा एव, प्रकृति रेव दिया हुआ है तो इसका हमने संधि विच्छेद करना है। प्रकृति ही जमा एव। आगे स्यात् जमा न जमा एव, स्यान्नैव। आगे हयनन्तः ही जमा अनन्तः। ह के नीचे य है, ये इसको हयनन्तः पढ़ेंगे, ही जमा अनन्तः। आगे है बहि जमा अंतः जमा जगति, तो इसकी हमने संधि करनी है, इसको जोड़ना है, वहिरंतर जगति। आगे है अस्मान नगरात, इसका संधि विच्छेद करना है, अस्मात् हलंत भी लगाएंगे, अस्मात् जमा नगरात। आगे सम जमा चरणम, तो इसका संधि बनेगी संचरणम, हलंत अवश्य लगाना है। आगे है धूमम जमा मुंचती, धूमम मुंचती। आगे है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, कि नीचे जो अव्यय शब्द दिए गए हैं, अव्यय जो पद हैं, इनकी सहायता से हमने खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है। तो हमारे पास है पहला इदानीम वायुमंडलम भृशम, भृशम भरेंगे पहले में, प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषितम अस्ति, कि इदानीम इसमें जो है वायुमंडल बहुत अधिक, भृशम का अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ है बहुत अधिक प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुर्वहम कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी चलना घूमना लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण की जो रक्षा है, संरक्षण है, वह ही प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण संरक्षण ही प्रकृति आराधना है। सदा समय से सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय वही गमनमेव उचितम भवति, भूकंपित समय, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम। आगे है यत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ। आगे प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। ये जो पद दिए हुए हैं इनके पर्याय पद लिखने हैं। सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनु। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे कुटिलम वक्रम, वक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा। पाषाण प्रस्तरम, पाषाण का अर्थ है पत्थर, प्रस्तरम का अर्थ भी पत्थर ही है। आगे है आ भाग इसका, अधोलिखिता, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखित, पाठ से इसके विलोम पद चुनने हैं फिर लिखने हैं। जैसे सुकरम कठिनम, सुकरम का विलोम पद है कठिनम। दूषितम निर्मलम, गृह्णन्ति
वितरन्ति निर्मलं दूषितं दानवाय मानवाय शान्तः अनन्तः। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम् अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। इसमें उदाहरण जो दिए गए हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको देख करके इसका अनुसरण करके समस्त पद लिखना है और समास का नाम। हरितः च ये तरवः, तो इसका समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम, समास का नाम है कर्मधारय। ललितः च यह लतः, तो इसका समस्त पद है ललित लता नाम, समास का नाम है कर्मधारय। आगे है नवमालिका, नवमालिका का समस्त पद बनेगा नवमालिका, कर्मधारय, समास का नाम है। धृता सुख संदेशः एन, इसका समस्त पद बनेगा धृत सुख संदेशम, समास का नाम बहुव्रीहि। आगे है कज्जलम इव मलिनम, तो कज्जल मलिनम समस्त पद, समास का नाम कर्मधारय। आगे है दुर्दांतेय दशनेय, समस्त पद बनेगा दुर्दांत दशनेय, समास का नाम कर्मधारय। आगे प्रश्न नंबर 7 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे जो रेखांकित पद हैं, रेखांकित पदों का हमने प्रश्न निर्माण करना है। जैसे शक्तियानम, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करेंगे, प्रश्न लिखेंगे कीदृशम, शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति। उसके बाद उद्याने, तो यहाँ पे लिखेंगे केशाम कलरवम कलरवम चेतः प्रसादयति। आगे पाषाणी सभ्यतायाः लता तरुगुल्मः, इसके स्थान पर लिखेंगे के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति। महानगरेषु के स्थान पर लिखेंगे कुत्र, कुत्र वाहनानाम अनन्तः पंक्तयः धावन्ति। आगे है अंग प्रकृत्यः, इसके स्थान पर लिखेंगे कस्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। इस तरह से आप रेखांकित जो पद हैं उनका प्रश्न निर्माण करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप किस तरह से यहाँ पे इनके स्थान पर प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो आप इस तरह से इसे समझेंगे, समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से लिखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए तथा अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।